नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को। और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई थी। 20 दिन हो गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार तो कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा ही नहीं है, तो वो संघर्ष विराम किस बात का और वो कराया किसने? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि इन बीजेपी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, या यूं कहें कि बदजुबानी लगातार जारी है। अब बीजेपी का एक और विधायक है रणवीर पठानिया। उधमपुर में जहां एक एयरबेस है, वहां कुछ प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी के विधायक साहब वहां पहुंचते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। देखिए, इस देश में जो कुछ बोला जाता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश ने, हमारी सेना ने पराक्रम का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया और शौर्य का परिचय दिया। हमारी सेना ने कमाल की कदम ताल की, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, आतंकी ढेर कर दिए, 15 एयरफोर्स बेस को नुकसान पहुंचाया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हम सलाम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड बीजेपी के विधायक नेता अपनी घटिया बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी सेना को नालायक बता रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती ऐसे घटिया लोगों को? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के लगातार जो सांसद, विधायक, जो नेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए रुक ही नहीं रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि आखिर इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या ये लिस्ट को बढ़ाया जा रहा है? तमाम तरह के सवाल जो है वो इस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार एक ही सवाल कि क्या शर्म नहीं आती ऐसे घटिया लोगों को इस तरह की बयानबाजी करते हुए? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक है रणवीर पठानिया। कैसे सवाल उठाते नजर आए और वाकई में ये जो बेशर्मी है वो कैसे अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के भी नेता ने इस पर एक पोस्ट साझा किया। एक तस्वीर ये है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहुंचते हैं, जवानों से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीजेपी के सो कॉल्ड नेता है, जो सो कॉल्ड विधायक है, सांसद है, लगातार तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह का दिया गया वो बयान ही क्यों ना हो कि किस तरीके से उनको पाकिस्तान की बहन बताते हैं, कैसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। और उसके बाद अब एक और ये जो बीजेपी के महान नेता है, जो विधायक है, उनका भी बयान सामने आ गया। वो किस तरह से एयरफोर्स को नालायक बता रहे हैं। और लेकिन जब कार्रवाई की बात होती है, जब तमाम तरह के सवाल रखे जाते हैं, कोई भी जवाब शायद इनके पास नहीं रहता। और कल भी हमने इसी पर चर्चा की थी कि कैसे एक 19 साल की जो छात्रा थी, उसने एक पोस्ट साझा किया था पाकिस्तान को लेकर। कुछ पोस्ट में लिखा, हालांकि वो पोस्ट बिल्कुल गलत था, पूरी तरह गलत था। लेकिन देखिए, 2 घंटे के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांगती है। लेकिन उसके बाद कैसे उसे पुलिस हिरासत में 5 दिनों के लिए रखा जाता है, उसके बाद 18 दिनों के लिए उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, कॉलेज से उसे रेस्टिकेट कर दिया जाता है। लेकिन इन बीजेपी नेताओं का क्या? इनके मन में जो कुछ आता है वो बोल जाते हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर पर जो राजनीति है वो आखिर क्यों नहीं थम रही है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, विदेशों में जाकर कैसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की बात कहते हैं, लेकिन कैसे ही उनके घर में छुपे ये जो बीजेपी के ये जो नेता, ये जो मंत्री, ये जो विधायक और सांसद हैं, वो कैसे बयानबाजी करते नहीं रुक रहे। कभी सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन, आतंकवादियों की बहन बताते हैं, कभी जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना सिंदूर खोया उनको ये कहते हैं कि इनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं है, कभी ये जगदीश देवड़ा जैसे जो बीजेपी के नेता मंत्री हैं वो कहते हैं देश की सेना
पीएम के चरणों में नतमस्तक है। तो लगातार देखा जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी के जो सो कॉल्ड नेता मंत्री हैं, इस पर क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे हम। पैनल पर गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जुड़े हुए। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए। दारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी। श्याम सलोनी जी, क्या कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ रही भारतीय जनता पार्टी को? ये जो भारतीय जनता पार्टी के ये सो कॉल्ड नेता मंत्री सांसद विधायक हैं, विजय शाह से एक बयान शुरू होता है। सोफिया कुरैशी जो सेना का नेतृत्व कर रही होती हैं, कैसे उनको पाकिस्तान की बहन, आतंकवादियों की बहन बताया जाता है। अब देखिए, अब ये आप ही के पार्टी के विधायक साहब हैं, ये कैसे नालायक बता रहे हैं भारत की सेना को। वो ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब ये सो रहे थे, हमने इन्हें अपने सर पर चढ़ाकर रखा। ये कैसे बयानबाजी कर रहे हैं? और आप लोग क्या कोई कदम नहीं उठाएंगे अब इनके खिलाफ, या फिर आज फिर एक बार मेरे सवाल पर यही कहेंगे कि ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है? श्याम सलोनी जी। जी, मेरा नमस्कार, राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है प्रिया जी? जी, आवाज मिल पा रही है आपकी। देखिए प्रिया जी, बड़ा विचित्र समय है और हम लोग इस पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कितने विभीषण। श्याम सलोनी जी, माफी चाहेंगे लेकिन आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही हम तक। अब मेरी आवाज? जी जी, आपका ऑडियो म्यूट है, पहले उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मिल पा रही है आवाज। केवल इतना ही बोलता हूँ कि कितने विभीषण आप निकालोगे, हर घर में विभीषण मिलेगा। मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो फिर भी इतनी अभी गनीमत है, मेरे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मेरे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्र हित के लिए सदैव तैयार खड़ा है और राष्ट्र हित की ही बात करता है। लेकिन चूंकि परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है, जिस तरह से कांग्रेस के लोग शशि थरूर को लेकर के अगल-अगल बयानबाजी करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को निकाल नहीं पा रही है। कुछ मजबूरियां पार्टियों की होती होंगी, निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं सेना के लिए और हमारे देश के इस समय आत्मसम्मान के लिए, निश्चित तौर पर हानिकारक है, हृदय को आघात लगता है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राह पर जो लोग चलने लगे हैं, देशद्रोही की बातें करने लगे हैं, सेना पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इन पर तत्काल लगाम लगाई जाए। क्योंकि यदि इन पर लगाम नहीं लगी तो हम लोग, क्योंकि हम लोग शहर में समाज के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में हमको जाना होता है, तो हमें बहुत लोगों से बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। आज देश को पूरा विश्वास है मोदी जी पर, लेकिन कुछ लोग हर जगह विभीषण मिल जाते हैं। ये वही विभीषण है जो जानबूझ करके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और पाकिस्तान को और अन्य लोगों को। ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन आपकी पार्टी किस तरीके से एक्शन लेगी? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। देखिए, विजय शाह से बयान शुरू होता है, कैसे वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तानी की बहन बताते हैं। उसके बाद देखिए लगातार ऐसे बयानबाजी चलती आती है। जगदीश देवड़ा का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि कैसे जो हमारी भारत की सेना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गई है। कैसे आप ही के पार्टी के ये मंत्री नेता सो कॉल्ड कहना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि जिन महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। और इतना ही नहीं, ये तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी कुछ दिन पहले फिर से एक ऐसा ही बयान हुआ, कैसे एक आईएएस ऑफिसर को कहते हैं कि ये पाकिस्तान की है क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है।
तो ये कौन सी राजनीति आपके घर के अंदर चल रही है? क्योंकि डेलीगेशन भेज देने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलीगेशन भेजने की बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर ये जो राजनीति चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी है रुकेगी नहीं? देखिए प्रिया जी, जितने भी स्टेटमेंट जो मेरी पार्टी के विधायक और कुछ मंत्री ने दिए हैं, इन सबका अलग अलग नजरिया है। तो आईएएस अधिकारी को जिस विधायक ने बोला है, मैं एक दिन और आपके साथ बैठा था, तो मैं नहीं कह सकता कि वो उन्होंने जो बोला है उसका क्या कारण रहा है। वो आईएएस को बोला गया है, ना कि एक किसी महिला को। आईएएस ने क्या किया है, आईएएस का क्या मैटर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है उनकी कुछ अंदरूनी वार्तालाप ऐसी रही हो। दूसरा, प्रिया जी, जो शाह जी ने बोला है बहुत गलत बोला था। शाह ने माफी मांगी थी, उनको एहसास हुआ। हालांकि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये शब्द कोई एक व्यक्ति कुछ बोल जाए और माफ कर दो तो वो ठीक नहीं है। अभी कुछ और नेताओं ने मेरे पार्टी के ने बोल दिया है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसको उनका भी पर्सनल बयानबाजी कह करके पलट नहीं रहे हैं। हम उनकी मूर्खता घोषित करते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, ये पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ चुके हैं, ये योग्य नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी इनको अयोग्य साबित करेगी और इनको इनका सबक सिखाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि कोई भी नेता गलत बयानबाजी देने से बचे। ठीक है श्याम सरोने जी, ठीक है। झीठ टाइप के लोग होते हैं, लेकिन सवाल ये है प्रिया जी कि ये तो मेरे पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, जो इनको कौन समझाएगा? ठीक है, जाति तक शब्द बोले जाते हैं। ठीक है श्याम सरोने जी, दारा सिंह जी के पास जाएंगे। दारा सिंह जी, ये जो बयानबाजी चल रही है, कौन बोलेगा, इनको कौन समझाएगा? ठीक है दारा सिंह जी, क्योंकि आप ही के पार्टी के तरफ से इस पोस्ट को साझा किया गया, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है उसको आप ही की पार्टी की तरफ से साझा किया गया, इस पर सवाल उठाए गए कि आखिर ये जो घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कैसे की जा रही है? क्या जवाब देंगे इन बयानबाजियों पर? और आप देख लीजिए कि श्याम सरोने जी आज कितना मजबूर है। हमें लगता है ये गलत पार्टी में, इसकी वजह से आज इनको भी माफी मांगना पड़ रहा है। मैंने देखिए पहले भी कहा था कि जिनके रगों में गद्दारी होती हो बार बार माफी मांगेंगे, 1000 बार माफी मांगेंगे। जब जब नई पीढ़ी आएगी तब तब माफी मांगेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी का भले बयान है कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, पर असलियत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रगों में बच्ची जी देश को बदनाम करने वाले शब्द और हवस दौड़ रहा है। आप देख लीजिए कि एक नेता ने नहीं के, एक मंत्री जी ने पहले बोले, उप मुख्यमंत्री जी ने बोले, फिर एक नेताजी बोले, फिर आज नेताजी बोले। तो जो देश के साथ कभी रहा ही नहीं तो देश के साथ कैसे रह सकता है? वो देश की सेना को कैसे सम्मान दे सकता है? इनका काम ही ये अपमानित किया लोगों को। जो 52 साल तक का तिरंगा नहीं लहराया गया जिसकी पार्टी कार्यालय में, जिसका जो मुख्य कार्यालय है आरएसएस, वो तिरंगे के प्रति अच्छे ईमानदार कैसे हो सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का जो जनता है, जो बड़े दिल वाली है, भोली भाली है, इन्होंने लालच के बहकावे में इतनी सत्ता मिल गई। हमारी जनता आज खुद दुखी है, मगर वो कहां सर पटक दे, क्योंकि ये लोग ताना साफ एकदम उतारू हैं। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। बस अब इनका एक ही काम बचा, जैसे अंग्रेज जो थे तोप के सामने लोगों को खड़ा करके गोली तोप से उड़वा देते थे, बस वही काम बचा इस देश के अंदर। नहीं, बाकी ये सारे काम अंग्रेजों वाले कर रहे हैं, जैसे ये पहले करते थे उनके साथ मिलके आज वही फिर कर रहे हैं। भाई आप बता दीजिए, हम तो नहीं लिखे इतिहासकारों ने लिखा कि जब अंग्रेजों से लड़ाई हमारा देश लड़ रहा था तब श्याम सरोने की पार्टी जो आरएसएस है वो उनके साथ मुखबरी कर रही थी, उनकी सेना में भर्ती होने के लिए भारतीय लोगों को मजबूर कर रही थी। तो आज ये लोग कैसे भारतीय हो जाएंगे? ये कैसे देश प्रेमी हो जाएंगे? ये
इनको दूध पिलाना ही हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो गया। मोदी जी के ये शब्द हैं, ये किसी मंत्री या विधायक या किसी नेता के नहीं है, ये मोदी जी के हैं कि आप लोग ये प्लान दे दीजिए और इससे देश सुलझा रहेगा और हम मेन हम करते रहेंगे। हमारे देश का ये मुद्दा ही नहीं है। हमारी भारतीय सेना को जो चाहिए वो आज तक बताइए भारतीय जनता पार्टी दे पाई? उनका कितना बजट होना चाहिए था? नहीं हो पाया। उनकी सुरक्षा को लेकर कितना वो होना चाहिए था? नहीं हो पाया। उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना होना चाहिए था? वो भी आज तक नहीं बता पाए। जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी जो है उनके लिए कौन सी मदद की वो आज तक नहीं ये लोग बता पा रहे हैं। मैं बात इधर उधर घुमा के हवा फराई नहीं कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आर्मी के ही स्कूल में पढ़े हैं। जो देश की सेना होती है उन्हीं के बच्चों के साथ पढ़े हुए हैं। वहां पर आर्मी वाले ही पढ़ाते थे, तो उनको देशभक्ति पता है। आप बता दीजिए हमारी तरफ से किसी सेना को अपमानित किया गया होगा? और मैंने तब भी कहा था, आज भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मैं आपके साथ हूं। अगर भारतीय सेना को आप बॉर्डर पे भेज रहे हैं उनके साथ। ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है। आज भी प्रिया जी ये दुर्भाग्य देख लीजिए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये पहले मंत्री जो बोले थे उन पर कार्रवाई किए होते तो आज ये हाल ना होता। मगर आप एक ये देख लीजिए कि जितना बड़ा अपराधी होगा, जितना बड़ा आदमी अपना देश को अपमानित कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी के अति प्रिय है। जैसे रेवन्ना हो गया, कितने बलात्कार किए थे, मोदी जी उसका प्रचार करने गए थे। ठीक है दारा सिंह जी, केस वापस लिया गया। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, अब तो मुख्यमंत्री है, पहले वो कितने बड़े अपराधी थे, उनके केस वापस किए। बलात्कारियों को माला पहनाया गया, किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये हमारा नहीं कसूर, ये कसूर भारतीय जनता पार्टी का है। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। देश को माने करने वालों को माफी नहीं मिलेगी प्रिया जी। और हमें लगता है कि आप भी देश से इतना प्रेम करती होंगी कि अगर आपका भाई अगर देश गद्दार होगा तो उसका सर कलम कर दोगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करने का काम नहीं करती और उनको इनाम देगी, उनको टिकट देगी, उनका प्रमोशन करती है। ठीक है, ठीक है दारा जी। श्याम सोलोनी जी, जिस तरीके से हमारे देश में नए भारत की बात की जाती है, विश्व गुरु बनने की बात की जाती है, टाल ठोकी जाती है विश्व गुरु बनने को लेकर, विकसित भारत को लेकर, और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया हमें निगाहें गड़ा कर देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखा भी गया, हर तरफ चर्चा थी कि इंडिया इज गैलोपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इन सबके बीच ये जो राजनीति चल रही है, ये जो बयानबाजी चल रही है, विश्व गुरु बनने की बात, वाकई में क्या लगता है विश्व गुरु बन पाएंगे? देखिए प्रिया जी, बोलिए। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रोग्रेस की है, निश्चित तौर पर वो प्रोग्रेस एक ऐतिहासिक प्रोग्रेस है। और आज भारत विश्व में जिस तरीके से अपना तिरंगा फहरा रहा है वो आज दिखाई दे रहा है। जो छोटे मोटे कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता अपनी बयानबाजी दे जाते हैं, ये इस बात से विकसित भारत की ओर जाने में क्या फर्क पड़ता है। अभी ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ठीक है उत्तर प्रदेश को मिला है क्या? इतने योग्य, इतने ईमानदार, इतने कर्मठ, जनता के प्रति सदैव समर्पित ऐसा मुख्यमंत्री। ठीक है श्याम सोलोनी जी, मुद्दे पर वापस आ जाइए। इस वक्त जो देश में चल रहा है, जो बयानबाजी, हम उस पर ही बात कर लेते हैं पहले, कि ये जो, और ये कोई छोटे मोटे नेता मंत्री नहीं है, देखिए ये, इनको छोटे मोटे प्लीज मत कहिए। ये अभी अभी राजनीति में नहीं आए हुए हैं 2 दिन पहले, कि इनको पता नहीं कि कैसे बयान दिए जाते हैं, क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है, कैसे महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और शायद आप ही की पार्टी के मंत्री और नेता, सांसद, किसी को नहीं पता क्या होता है महिला सम्मान, क्या होता है, कैसे इज्जत की जाती है शायद। और यही वजह है शायद जो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। लेकिन देखिए आज तो सेना पर भी सवाल उठा दिया, नालायक बता रहे हैं ये कि बीजेपी के विधायक हैं। देखिए प्रिया जी, ये जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये विधायक, मैं इसीलिए इनको छोटा मोटा कह रहा हूँ कि यदि ये थोड़े भी संपन्न और अच्छे होते
इनके अंदर थोड़ी भी सहानुभूति होती तो ये सेना के लिए ऐसा नहीं बोलते। और पार्टी में अगर ये समझते हैं कि ये पार्टी कोई नेता है, तो ये पार्टी का कोई नेता नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती है, वो जीतता है, विधायक और सांसद बन जाता है, तो मुझे बनने के बाद उसका नेतृत्व और उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। ये अब योग्य नहीं है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अब बन चुके हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन अगली बार पार्टी इनको इनकी औकात दिखा देगी, संदेश देगी। पार्टी से ऊपर, संगठन से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, और राष्ट्र से ऊपर संगठन भी नहीं है। राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। हम राष्ट्र से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे प्रधानमंत्री सदैव 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। ठीक है, श्याम सलोनी जी, आपसे साफ शब्दों में ये जानना चाहूंगी मैं कि आखिर आपकी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, ये कैसे काम कर रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है, कैसे एक्शन ले रही है? आपके ये जो पार्टी के जो सो कॉल्ड नेता लोग हैं, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता होता है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपकी पार्टी एक्शन क्या ले रही है इन पर? अभी निश्चित तौर पर एक्शन लिया जा रहा है, पार्टी के लेवल से एक्शन चल रहा है। नहीं, एक्शन लिया जा रहा है, पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई कर रही है? आ जाएगा बहुत शीघ्र, आपके सामने वो एक्शन आ जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है, पार्टी पर संगठन के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की है, वो सब आपके सामने चंद दिनों में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर इकाई क्या एक्शन लेगी, कर्नाटक इकाई उनके लिए क्या एक्शन लेगी, मध्य प्रदेश इकाई क्या एक्शन लेगी, और हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में क्या एक्शन लेगा, ये सब आपके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। ठीक है श्याम सलोनी जी, ये एक्शन वाले सवाल पर अभी वापस आपके पास आएंगे। दारा सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। दारा सिंह जी, एक सवाल रह जाता है अभी। बोलिए। ये तो मेरे तो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, लेकिन जब नेतृत्व बोलता है तब दारा सिंह जी के मुंह में दही जम जाता है। वो उनके क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उस पर माफी नहीं मांगते हैं। इनके नेता किस तरह की अभद्र भाषा बोल रहे हैं, इनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, बार बार सरकार पर ये संदेशा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बढ़ोतरी दे रहे हैं। इस पर बोले ना कुछ ये लोग, क्योंकि इनको अधिकार नहीं है, ये इनको नेता इनको निकाल के बाहर कर देंगे। आज ठीक है श्याम सलोनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टी के जो नेता मंत्री जब ये दूध के धुले हों, तब आप दूसरी पार्टी के नेता सांसद मंत्री पर सवाल उठाएं, तब शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? मेरे नेता बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। मेरे 2-4 कार्यकर्ता तभी ठीक है, कितने दूध के धुले हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये देश की जनता जान चुकी है कि जब ये नहीं पता कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, उनको ये नहीं पता कि देश के जो सेना है उनका सम्मान क्या होता है, और ये आप बता रहे हैं कि ये दूध के धुले हमारे नेता मंत्री सांसद विधायक हैं। मैंने इनको दूध का धुला नहीं कहा है, मैं अपने नेता, और आज इसीलिए ये चर्चाओं में है, आज इसीलिए ये डिबेट का हिस्सा है। इनकी महानता की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी, कुछ लोग खराब होते हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। हिसाब से इलाज किया जाता है, इनका इलाज हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा एक्शन ले रही है आपकी पार्टी? ठीक है, अभी कौन सा एक्शन ले रही है आपकी पार्टी, इस पर ही सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले दारा सिंह जी से जवाब लेना चाहेंगे। दारा सिंह जी जी बोलिए। देखिए, श्याम सलोनी जी एक अच्छे वक्ता है। श्याम सलोनी जी को मैं एक राय दूंगा कि जब देश के प्रति कोई बात हो ना, तो पूरी ईमानदारी से रखना चाहिए। प्रिया जी, आज बात ये है भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, जहां जहां रही, इनके विधायक या मंत्री और सांसद का मैं इतिहास निकाल रहा था। आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के भी जितने नेता हैं या जो हमारे सेकुलर पहले के नेता थे, जो योगदान किया, जिनकी जयंती मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। मगर आप एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक और सांसद मंत्री का आज तक कोई जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाई गई। पूरा देश सोचिए कि अरे जिस क्षेत्र का वो रहे हैं, चुने हैं लोग उनको, वहां तक उनको नहीं मनाई गई। क्यों? क्योंकि देखिए, दुनिया दो तरफ की होती है, एक खलनायक होती है, एक नायक होती है। नायक हमेशा वही बात करेगा जो जमीन पे होता है, जमीन का दर्द बताएगा। आज मुझे लगता है कि प्राइम टीवी को नंबर 1 पे घोषित करना चाहिए और देश के राष्ट्रपति जी को आपके चैनल को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में एक फर्जी गैंग भारतीय जनता पार्टी ने मचा फैला रखा था,
आज उसका पर्दाफाश हो गया। अभी ये देख लीजिए क्या कह रहे थे कि हमारे नेता दूध के धुले हुए हैं, और बार बार कांग्रेस और समाजवादी पे ये आरोप लगा रहे थे। भैया उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी केंद्र में है। जनता ने चुना या आपने रिवाल्वर तान के सत्ता पाई, मगर आप जनता के प्रति नहीं है। आपने किसानों को क्या बोला? खालिस्तानी बोला था। जब नौजवान ने नौकरी आपसे मांगा तो आपने उनको लफंगा और गुंडा बोला था। और जब महिलाओं ने अपनी सुरक्षा मांगी तो उनको विधानसभा के सामने आग लगाने पे मजबूर कर दिया था। और प्रिया जी, आप भी नहीं नकार सकती, एक वीडियो भी इनके नेता का जारी हुआ था हाईवे पे। वो शिक्षक थी, वो अपना ट्रांसफर कराने के लिए अपना जिस्म को नीलाम कर दिया और बेशरम लोग बीच रोड पे उसका अपमानित किए। उसका वीडियो भी वायरल किया इन लोगों ने। सोचिए, अपना ट्रांसफर कराने के लिए महिला कितना मजबूर हो गई होगी। वो दर्द और पीड़ा पूरी देश की महिलाएं आज देख रही हैं। वीडियो तो नहीं नकार सकते हो श्याम सलोनी जी। इंसानियत होती है। हमारे भी घर में माँ बहन है, आपके घर में भी माँ बहन है, मगर जो देश को बर्बाद कर रहे शायद उनके घर में नहीं है। इसीलिए आप लोग महिला के प्रति इतना सम्मान रखते हो कि उनको बीच रोड पे अपमानित करते हो। ठीक है दादा जी, मैं ठीक अगर है। भारतीय जनता पार्टी में होता इस्तीफा दे देता। मगर आज भी देख लीजिए, उस नेता को सिर्फ जेल भेजा गया, बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये लोग संस्कारी लोग बनते हैं। आज हमारे देश को नौकरी की जरूरत थी, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत थी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 इसलिए शुरू किया था कि जात पात भेदभाव न हो। जहां महिला फोन करे 1090 जाए, उसको न्याय दे। आपने 1090 भी बंद कर दिया, वही चालू कर देते महिलाओं के लिए। ठीक है, मगर कहते हम विकास कर रहे हैं। झूठा राष्ट्रवाद का आप लोग सपना दिखा रहे हो देश को, और सारा पैसा, देश का पैसा जो है, आप सिर्फ अपने प्रचार में लगाते हो। और हमारा देश का नौजवान फांसी लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है। या जी, ये देश अब चुप नहीं रहेगा। ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतना तानाशाह फैलाया है, इस देश का कोई न कोई आदमी इनके आतंक को खत्म किया। और मैं ऐलान करता हूँ आज प्राइम टीवी से, मैं भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी खत्म कर दूंगा। ठीक है दादाजी। श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, विषय जब हम कई बार बात करते हैं पर आप कहते हैं कि विषय पर आ जाइए। और दारा सिंह जी के पास क्योंकि कोई विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो भटकाने वाली बात करते हैं। अरे महिला की सुरक्षा विषय नहीं, कहाँ ले जाते हैं विषय को? अरे आप भूल गए, आपके नेताजी कहते थे लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। नौकरी कोई विषय पार्टी का आविष्कार ही गुंडागर्दी से, अभद्रता से, कुलदीप सहगल सब कर्मों ठीक से है, ना हो। ठीक है दादाजी, ठीक है। देना चाहती है, शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। हाँ, समाजवादियों को शर्म आनी चाहिए। क्या इतिहास भरा पड़ा हो, वो सबक सिखाना चाहते हैं। अरे भाई, उनका क्या मैटर था, क्या नहीं था, हमें क्या लेना देना है? वो जाएंगे, सरकार के कोर्ट के अधीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पार्टी से इसको क्या लेना देना है? आपके तो पार्टी के शीर्ष निदेशक तो बोलता है भैया, उन पर बोल के दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे नेता दूध के धुले हैं, मेरे मोदी जी, मेरे योगी जी, मेरे अमित शाह, मेरे नेता दूध के धुले हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे प्राउड है इन पर, गर्व करता हूँ मैं। राष्ट्र को एक ऐसे नेता मिले हैं। आपके नेताओं पर जरा गर्व करके दिखाइए मुझे यार। ठीक है, थोड़ी सी क्या बोलते हो, क्या विषय है? हाँ, हमने स्वीकार किया, बड़े मन से स्वीकार किया कि अगर मेरे पार्टी की। ठीक है श्याम सलोनी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, सांसद, मंत्री, नेता हैं, क्या आप इनकी बात कर रहे हैं? क्या आप समर्थन कर रहे हैं इनका, ये दूध का धुला बताते हुए? इनका समर्थन विजय शाह से लेकर जी। हाँ, मैं बिल्कुल मोदी जी का समर्थन करता हूँ, अमित शाह जी का समर्थन करता हूँ, मैं योगी जी का समर्थन करता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ अमित शाह ही नहीं है, ये विजय शाह से लेकर ये जो जगदीश देवड़ा है, रणबीर पठानिया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, ये कहीं और के नहीं है। नेता नहीं है। तो आप इनको उठाकर क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाते हैं श्याम सलोनी जी? आपकी पार्टी क्यों नहीं इनको बाहर निकाल कर फेंकती है? प्रिया जी, संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को हम हटा सकते हैं, लेकिन पार्टी से निकाल सकते हैं, किंतु उसकी सदस्यता नहीं कर सकते हैं। वो भंग करने का कार्य कोर्ट का है। ठीक है, उनको इसका परिणाम मिल जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, ये निश्चित बात है ये। लेकिन
समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ठीक है। उनसे पूछे कि श्याम सलोने जी, ये जो नेता मंत्री हैं, क्या किसी और पार्टी से इनको टिकट मिलता है? कौन टिकट दे रहा है ऐसे नेताओं को? और एक्शन क्या लिया जा रहा है? मेरा सवाल आपसे भी पहले यह था कि आखिर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जब एक 19 साल की छात्रा खातिजा शेख अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, हालांकि वो पोस्ट बिल्कुल गलत था, लेकिन उसके बाद उसको कैसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में लिया जाता है, 18 से 19 दिन के लिए उसको जेल के अंदर फेंक दिया जाता है, कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो विजय शाह जैसे नेता हैं, इनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरीके से रोक, कोई एफआईआर क्या की गई पार्टी की तरफ से? देखिए प्रिया जी, उस बच्ची के साथ जिस तरीके का वहां की पुलिस ने कार्रवाई की, बिल्कुल निर्दयनीय की। कोई बच्ची ने कोई पोस्ट डाल दी थी, उसको उसने डिलीट कर दिया, माफी मांग ली, वही बात खत्म हो जाती है। उसको जेल भेज देना, 70 दिन तक रखना के विजय शाह जैसे नेता मंत्री की माफी होती है, लेकिन जब ये 19 साल की छात्रा, ये 19 साल की बच्ची माफी मांगती है, तो वो उसकी माफी नहीं है, उसको जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये कहां का सिस्टम है? प्रिया जी, उस पर सम्मानित कोर्ट ने संज्ञान लिया है, फटकार लगाई है पुलिस को। अब कोर्ट जाएगी तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, वो पूरा मैटर कोर्ट में है। श्याम सलोने जी, ये कोर्ट का मैटर हम नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पे। कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? आपकी पार्टी किस तरह से एक्शन ले रही है? और अगर एक्शन ले रही होती, अगर पहले दिन ही एक्शन ले रही होती, तो आज ये जो लिस्ट लंबी बढ़ती चली जा रही है आपके सो कॉल्ड नेताओं की, वो नहीं बढ़ती आज। आपको नहीं लगता ऐसा? पर्सनल स्टेटमेंट है, उन्होंने माफी मांग ली है, ये मैटर क्लोज। यदि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि जब विजय शाह जो बोला था, विजय शाह के समय पर यदि उसको थोड़ा सा टाइट किया जाता, वहाँ की इकाई टाइट कर देती मध्य प्रदेश की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर इसमें जो बोल रहे हैं ये नहीं बोलते, क्योंकि जो संघर्ष देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष की मानसिकता के व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर इनकी जांच की जानी चाहिए, और ये विपक्ष की मानसिकता के निकलेंगे, ये भाजपा की मानसिकता के नहीं है। इन्होंने टिकट जरूर ले लिया है, लेकिन इनके दिमाग में खुरापात चल रही होगी। जैसे कांग्रेस वाले शशि थरूर को कहते हैं कि ये खुरापाती है, और आज एक देश प्रेम जबकि वो बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हर खुरापाती व्यक्ति हर जगह मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ खुरापाती है, मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि खुरापाती लोग हैं, चाहे वो। ठीक है श्याम सलोने जी, क्योंकि ये विजय शाह से जो बयानबाजी शुरू हुई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लगातार 5 से 6 ऐसे मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुके जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे और थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर इनको इतना ही डर होता तो आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती इस तरह की बयानबाजी करते हुए। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है श्याम सलोने जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ हम बात करते हैं नए भारत की, बदलते भारत की, विश्व गुरु बनने की, और दुनिया भर में ताल ठोकी जाती है, डंका बजाया जा रहा है, डेलीगेशन भेजा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश दिया जाए किस तरीके से हमारी भारत की सेना है, किस तरीके से हमारी भारत की सरकार है, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और उसके बाद देखिए किस तरीके से वैश्विक स्तर पर संदेश देने के बाद जो पूरी दुनिया है, सबकी निगाहें हमारे देश पर थी, हम ऑपरेशन सिंदूर पर थी, भारत की सेना पर थी, और हर तरफ चर्चा थी कि इंडिया इज गैलोपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन सबके बीच जिस तरह से ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही, और ये जो लिस्ट है बीजेपी नेताओं की, वो इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वाकई में अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, ये ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।